हाय, मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी रीडिंग में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जी में। ये पता करने के लिए कि आज सुबह की आपके पर्सन की मॉर्निंग की एनर्जीज़ क्या थी और वो किस सिचुएशन में थे और वो आपको लेकर या उनकी करंट सिचुएशन क्या थी मॉर्निंग से लेकर अब तक वो क्या चीज़ सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। मुझे इस रीडिंग का बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया गया और बहुत ज़्यादा लाइक किया गया मेरी इस रीडिंग को कि हमें आपने दी, आपने बताया और आपने बताया कि हमारे पर्सन के साथ रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट की है। तो मैं जानना चाहूँगी, हमें एक दफ़ा फिर से मॉर्निंग की रीडिंग आप ज़्यादा किया कीजिए। तो मैं ज़रूर आपके लिए मॉर्निंग की रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके पर्सन की सारा दिन की या आज सुबह से लेके जब तक आपकी नज़र के सामने की रीडिंग गुजर रही है तब तक कि आपके पर्सन की आपको लेके थॉट्स क्या थी और उनकी कंडीशन क्या थी। उसमें मैं उनकी एनर्जीज़ भी चेक करूँगी कि वो खुद इस वक्त इस एनर्जीज़ में है, ठीक है। अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया तो मैं वो भी आपको बताऊँगी और लास्ट में आपको एंजल मैसेजेस से भी आपको जवाब दूंगी, ठीक है। तो पहले मैं 2 कार्ड से देखूंगी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उसके बाद मैं फिर टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करूंगी कि आखिर वो आपको लेके सोचते क्या हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कार्ड को रख देते हैं साइड पे और ज़रूरत पड़ी तो अपने छोटे से चुन्नू मुन्नू डेक से आपके लिए क्लैरिफाई भी कर दूंगी। तो फ़ौरन से पहले अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में ले आइए ताकि हमें पता चल सके कि जो भी आपके पर्सन या पर्सनी है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि पर्सन है कि पर्सनी है और इसमें किसी भी किस्म की एज का, मैरिड, फिर सिंगल, लव रिलेशनशिप, एंगेज, किसी भी किस्म का कोई आपने फलाने स्पेसिफिक कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और सबके लिए टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये उस वक्त का आपका मैसेज होगा। उससे या तो अगर आप रात में देख रहे हो तो सारा दिन की ये सारी उनकी सिचुएशन होगी और अगर आप सुबह सुबह दिन में देख रहे हो तो सारा दिन गुजरने वाला जो होगा तब की उनकी रीडिंग होगी, ठीक है। तो किसी भी किस्म की परेशानी लेने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग रेजोनेट हो वेल एंड गुड, ना रेजोनेट हो तो इसको जाने दें और नेक्स्ट को आने दें। परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है जी। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं जिनकी नज़र से भी इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है तो उनके पर्सन की अब तक की करंट सिचुएशन क्या है और क्या नाम नहीं आता, सारा दिन उनकी सुबह से लेकर जब से वो उठे हैं तब से लेकर अब तक की उनकी करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है। या अगर जो लोग सुबह सुबह इसको देख रहे हैं, फ़ौरन से देख रहे हैं, तो सारा दिन उनके पर्सन की कंडीशन क्या रहने वाली है। तो प्लीज़ डिवाइन हेल्प कीजिए और एक्यूरेट एनर्जीज दीजिए। मुसलमान है तो दुरूद शरीफ पढ़ लें वरना अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स आप अदा कर सकते हैं। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन कह के लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट बिग लव, ओके। वो क्या कहते हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। भाई आपके मियाँ, अल्लाह करे आपके मियाँ बन जाए, मुँह से मियाँ निकल गया। आपके पर्सन तो आपके प्यार में डूबे पड़े हैं, अपने दिल में दिमाग में आपसे प्यार कर रहे हैं, सिर्फ आपको सोच रहे हैं, आप तक पहुंचने की मंजिलें को ढूंढ। ये लें जनाब, लेट इट गो। आप भी अपने दिल की गिराहों को खोल दो और अपने पर्सन की एनर्जी में आओ, वो कितना प्यार कर रहे हैं और आप किस एनर्जी में। यहाँ से मैं 2 ही लूँगी, बॉटम ऑफ द डेक में नहीं देखूंगी, ठीक है जी। तो इसलिए आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि निदा अभी बॉटम ऑफ द डेक आपने दिखाया नहीं, तो बॉटम ऑफ द डेक को हम अभी ले ही नहीं रहे। अब हम ये देखते हैं, मुझे ये एनर्जी आपके पर्सन की बहुत अच्छी लगी, ठीक है। ग्रेट बिग लव, वो आपसे बेइंतहा प्यार कर रहे हैं। इन दोनों कार्ड्स को थोड़ा सा खोल देती हूँ, ठीक है। और इसी तरह स्माइल कर लो क्योंकि दोनों कार्ड पे दिल बना हुआ है। आपके पर्सन आपके इश्क में चूर चूर हो रहे हैं। ये इश्क नहीं आसान, आशिको एक आग का दरिया है और डूब डूब के जाना है, ठीक है। तो ये जो आपने अपने दिल पे गिरा लगाई है ना, ये सोलमेट का कार्ड निकल कर आया। एक धागा आपने पकड़ा हुआ है, एक धागा आपके पर्सन का है। और आप देखो तो यहाँ पे ये फूल गिरा लगी हुई है, इधर से आप खींचोगे उधर से वो खींचेंगे और ये फूल इस तरह कली बन के खिल जाएगा। और आपको अगर दिखाऊं तो इस दिल पर, इस मोहब्बत पर डिवाइन एंजल की नज़र है। तो ये तो आप सोचना भी ना कि आपके पर्सन आपको छोड़कर जाएंगे, धोखा दे के जाएंगे। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये उन लोगों के साथ लाजमी रेजोनेट हो रही है जो सोलमेट है और जिनके पर्सन उनसे दूर है और उनसे बेइंतहा प्यार कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं ये देखती हूँ टैरो कार्ड से कि आपके जो पर्सन है उन्होंने ये जो दिल का
पैगाम भेजा है, अपने प्यार की दुनिया सजा रखी है आपके नाम से। उनकी दुनिया, उनका दिन भी आपके नाम से शुरू होता है और भैया रात भी आपके नाम पे ही ख़त्म होती है आपके। तो उनकी नींदों में, ख्वाबों में, बातों में, उठने में, बैठने में, खाने पीने में, आने जाने में, सांस लेने में, हर जगह मुझे आप ही आप नज़र आते हो। ठीक है, अगर आप ना हुए तो फिर वो मजनू बन के कहेंगे ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। लेकिन अभी तो आपके है उसमें, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मेरे गाने कितने आ रहे हैं, ये किसकी एनर्जी है, कौन इतना रोमांटिक हुआ पड़ा है, किसके पर्सन है जो इतने रोमांटिक हुए पड़े हैं कि मेरे मुंह पे गाना आ रहा है। और मज़े की बात है, मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मैं गाने इतने गाती नहीं हूँ, और मेरे मोबाइल में एक भी गाना नहीं है, एक भी सॉन्ग नहीं है मेरे मोबाइल में। ठीक है, और मेरी जो बेल आइटोन है ना, वो भी इस्लामी की है। खैर एनीवे, डिवाइन मुझे ये बताया, एनर्जीज बहुत अच्छी निकल के आ रही हैं। जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे तो स्ट्रांगली क्लेम करके जाना, बहुत मज़े की एनर्जीज आ रही हैं। तो मैं देखूँगी कि आपके पर्सन सारा दिन क्या सोच रहे थे या क्या सोचने वाले हैं। तो बी पॉजिटिव और अच्छे अच्छे रिचुअल्स पढ़ते जाओ। ओके जी, शाह ऑफ स्टफ आ गया। ओ तेरी, इसको ठहरो खड़ा कर दे ताकि ये भी आपको नज़र आए, और शाह ऑफ स्टफ को हम यहाँ खड़ा कर देते हैं। ओके, आपके पर्सन तो बहुत बड़ा फैसला लेने के मूड में आ चुके हैं भाई। फायरी नेचर, आप उनको फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत कोई अहम फैसला लेने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मीसनर टाइप आपके पर्सन है, आपको नहीं बता रहे कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत देखी हैं यार। ठीक है, अगर स्ट्रगल कोई बंदा देखता है और इतनी मुश्किलें देखने के बाद वो खामोश हो जाए, एक गद्दी पे बैठकर, एक बादशाहत पे बैठ के वो चुप कर जाए, तो फिर उस वक्त उसकी मजबूरी को आपको भी अंडरस्टैंड करना है। सन ऑफ स्टाफ, ये भी फायरी एनर्जी ही आ गई है। तो भैया यहाँ पे आप लोग ये सोच लेना कि आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आए, लेकिन ये भी उनकी सोची हैं, अभी कोई एक्शन का कारण। ये देखो, अगर वहाँ पे उन्होंने फायर पकड़ी हुई है तो यहाँ वो फायर में उनके दिमाग में वो घूम रही हैं ये बातें। सारा दिन वो यही सोचते हैं, सारी रात वो यही सोचते हैं कि कोई ऐसा लम्हा बने, कोई ऐसी चीज़ बने जिसकी वजह से वो चल कर आए, लेकिन कोई ना कोई रुकावट ज़रूर है। यहाँ पर आप देखो तो एक मास्क बना हुआ नज़र आ रहा है, और अगर ये मास्क है नहीं, ये बटरफ्लाई है, सॉरी ये बटरफ्लाई है, ये चेंजिंग आ रही है, मैं थोड़ा सा क्लोज कर दूँ, ये बटरफ्लाई है। ठीक है, तो बटरफ्लाई थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर मांगती है, ठीक है, लेकिन ये है कि एक लाइफ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी लाइफ में बदलाव आता है। बटरफ्लाई की अगर आप लाइफ पे थोड़ा सा सर्च करो तो आपको पता चलेगा, अंडा, अंडे से लार्वा, लार्वे से प्यूपा, प्यूपे से फिर उसके पर निकलता है, उसके बाद वो फ्लाई करती है। तो आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में इसी तरह, क्या नाम नहीं आता, सर्वाइव कर रहे हैं, और वो सर्वाइव करने से वो घबराएंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, और वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अभी तो अपने जहन में प्लान बना रहे हैं कि आप तक कैसे पहुंचना, मंजिल ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आप ये देखो तो ये कैंडल जल रही है, कैंडल में उनको जहाँ पे राह मिल रही है वो उस लो के इस धुएं के तरीके से उड़ते हुए जा रहे हैं। वो रास्ता, वो लो, वो आपको आपके पर्सन को एंजल्स दिखाएंगे। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है और वो ये डिसीजन लेने में कितना टाइम लगाएंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताइए कि इनके बिल्कुल हेरोफेंट, शादी का मूड है भाई उनका, तो हेरोफेंट की एनर्जी है, पीर की एनर्जी है। दरबारों में, दरगाहों में, मंदिर में, चर्च में जाकर बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं दिन रात। वो आपको जितला नहीं रहे, बतला नहीं रहे कि मैं जानू तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा, मुझे ऑफर्स दी जा रही हैं, मुझे तुम ही चाहिए, तुम ही चाहिए। अगर इस वक्त आप भी ऑफर दोगे तो आपको भी इनकार कर देंगे, तो आप चुप करके बस तमाशा देखो। ठीक है, अपनी तरफ से अगर उनका इन आउट का अगर सिचुएशन बन रही है तो चुप करके बस तमाशा देखो कि होता क्या है। ठीक है, लेकिन आप खुद से कोई ऑफ़र नहीं देना, क्योंकि ये आपके पर्सन की सोच और थॉट है। अभी तक एक्शन का कोई कार्ड निकल के नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उनकी दुआएं हैं, मैनिफेस्टेशन है, रातों को टूट के दुआएं मांग रहे हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, उनको कोई ऑफर्स दी जा रही हैं, आप उनके लिए बहुत कीमती हो और वो आपको जाने नहीं देंगे, उन्होंने संभाल रखा है। लेकिन ये है आपकी एनर्जी है 4 ऑफ कप की ने जो ऑफर्स दी जा रही है ना कि बेटा बिरयानी खाओ, बिरयानी हलवा पकाओ वाला चक्कर छोड़ दो, उन्हें वो वाली बिरयानी नहीं चाहिए, उन्हें तंदूरी चिकन चाहिए। बिरयानी से उनका दिल ही भरता रहो, आप हो तंदूरी चिकन। अब तंदूरी चिकन कैसा होता है, या मलाई बोटी समझ लो, तो मलाई बोटी चाहिए। तो मलाई बोटी का मुकाबला बिरयानी से क्या किया जाए, तो तंदूरी चिकन हो या मलाई बोटी हो भाई, उसका तो टेस्ट अपना ही है ना। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इनके पर्सन की इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है।
यानी कि सारा दिन में या सारी रात में, अगर वो सुबह का टाइम देख रहे हैं तो सारा दिन की उनकी सोचें, क्या ये सिर्फ सोचे ही सोचते रहेंगे या मेरे पर्सन की तरफ, मेरे व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेने का भी उनका इरादा है। ओ तेरी भाई, सोचो में तो वो आपको बुढ़ापे तक अपने साथ देखते हैं, आपको अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों की माँ बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों की दादी बनाना चाहते हैं। चिट्टे चिट्टे बाल देख लो, हाय ये तो बहुत माशाल्लाह 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 मज़े की एनर्जी आ गई। ये जो इतना खामोशी से किंग बैठा हुआ ना, ये बड़ी गहरी सोचों में है, तभी ये इतने गोल गोल धुओं के चक्कर काट रहा है। ये तो आपके लिए कोई पैटर्न बना रहा है कि भैया कैसे इस बंदी को अपनी लाइफ में लेके ना, तभी हेरोफेंट का कार्ड है वो आपसे। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर वो आपकी शादी हुई तो हो सकता है कि आपको कोर्ट मैरिज करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे दूसरी एनर्जी तो मुझे कोई निकल के आती नज़र नहीं आती कि जिसमें आपके घर वालों की मर्जी। मुझे यहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड कोई नज़र आता है। आपके पर्सन या तो जज हो सकते हैं, या वकील हो सकते हैं, या डॉक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर जो होती हैं ना, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका पर्सन हो सकता है। और मुझे यहाँ तक भी नज़र आता है कि आपके पर्सन में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बिज़नेस टाइकून होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एनर्जीज़ में इतना मज़े का कि भाई आपके साथ गर्मा गर्म, ये देखो इधर बिरयानियाँ छोड़ रहा है और इधर आपके साथ सूप पी रहा है। हा, साथ में 2 गुलाब, और बुढ़ापे में क्या बात है, इतनी सोचें सोची हैं जवानी में कि बुढ़ापे में आके ऊपर से गंजा हो गया। ठीक है, तो भाई इतना ना उसको सोचने पे मजबूर कर दो। अगर उसने अभी वो खुद ही ओवर थिंकिंग कर रहा है, आप नहीं कर रहे, तो इसलिए टेंशन ना लो। मुझे तो आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत मज़े की लगी, जिसमें तो मैं क्या बताऊं कितने मज़े की है। टॉरस आपके पर्सन हो सकते हैं, टॉरस की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती है, और एरिस की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा बनती हुई नज़र आती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे नज़र आता है जेमिनी की एनर्जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये देख लेती हूँ कि आपके पर्सन अगला आगे क्या सोच रहे हैं। आपसे शादी करना चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी दिल था, यहाँ पे भी दिल था, तो फिर दिल वाली एनर्जी तो भाई निकल के आनी थी। एंजल्स कोई, अब जो आप यूनिवर्स में भेजोगे वो चीज़ तो निकल के आएगी ना। लें जी, मलका ऑफ स्टाफ भी आ गया। अब तो आप कंफर्म हो जाओ कि आपके साथ शादी का निकाह होगा। यहाँ 1 मिनट भैया, यहाँ खड़े हो जाए ज़रा, ये देखो मलका ऑफ स्टाफ आया था तो शाह स्टाफ भी आ गया। अब तो कंफर्म हो गया कि सोलमेट एनर्जी है। सोलमेट एनर्जी के साथ अगर लवर आ जाए तो बुढ़ापे तक का उसका सोचना बनता है। अब तो आपको फिक्र करनी ही नहीं चाहिए ना। किंग ऑफ शाह स्टाफ और मलका ऑफ स्टाफ, बादशाह के साथ मलका ही अच्छी लगती है। कभी देखा है बादशाह के साथ कोई नौकरानी या पेज की एनर्जी? ना, मियाँ के साथ बीवी ही अच्छी लगती है। मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको कोई अपने पर्सन को लेके परेशान होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेफिक्र हो जो। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही तो नीचे आके कमेंट ज़रूर करना, खाली देख के ना जाया करो। ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि मैं आपको हील करती हूँ, आप आते हो रीडिंग देखते हो और एक छोटा सा थम्स अप भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते और क्लेम भी नहीं करते। दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो प्लीज़ अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट हो रही है, तो इसे हाईली अपने साथ क्लेम करके जाना कि भाई हमारे साथ ये रेजोनेट हुई है, स्ट्रांगली रेजोनेट हो रही है, तो हमें अपनी ये एनर्जी मेरे पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में चाहिए। क्योंकि ये दोनों तरफ से, जब लवर्स का कार्ड आता है तो ये दोनों तरफ की एनर्जी है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपके पर्सन सोचे, ये सारी थॉट्स आपकी भी हैं। आप भी उनके साथ शादी ही चाहते हो, आप भी उनको दिन रात सोच रहे हो। ये लो जनाब आ गया है 9 ऑफ कप। अब क्या कहोगे? आपके सामने मैं कार्ड्स को मिक्स करती हूँ और आपके सामने शफल करने के बाद निकालती हूँ। अब क्या कहोगे कि अब भी आपके पर्सन धोखा देके जा रहे हैं? भाई ये रीडिंग उन लोगों के लिए होती है जिनके सोलमेट्स होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट होकर किसी के पर्सन धोखा देकर गए हैं। तो आप प्लीज़ पेड रीडिंग करवा के अपनी स्पेसिफिक ले लिया करो रीडिंग, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ दोनों के नाम लेके रीडिंग की जाती है। ये होती है जनरल रीडिंग। ठीक है, कईयों की लोगों की नज़र से गुजरती है। जिसकी भी ये एनर्जी इस वक्त रेजोनेट हो रही है, कोई ना कोई अपने पर्सन से मिलने वाला है, किसी ना किसी के लिए आने वाले 72 घंटों में शादी का प्रपोजल। या फिर आपको ये बता दूं कि आपके जो पर्सन है ये आपसे शादी सुबह से लेकर, ये लो स्टार आ गया, आपके पर्सन तो सारा दिन रात आप और आपके पर्सन, सोलमेट की एनर्जी है, मियाँ बीवी की एनर्जी। 24 घंटे एक ही चीज़ होती है, शादी कब होगी, शादी कब होगी, कैसे होगी, कब होगी, कैसे होगी, कब होगी। वो कौन सा दिन चढ़ेगा कि हमारी शादी की कम्युनिकेशन आती नज़र आ रही है। वो कोई इस तरह का रास्ता सोच रहे हैं कि जिसमें आपसे शादी हो सके। ठीक है,
तो अगर ऐसा है कि बॉटम ऑफ द डेक को मैं यहाँ सामने रख देती हूँ ताकि ये भी आपके लिए ज़रा आसानी रह जाए। और इसके बाद मैं देखती हूँ कि जनाब आपके एंजल मैसेजेस क्या कहते हैं। एनर्जीज भी आ गई, उनकी एनर्जीज उनकी सारा दिन की थॉट भी आ गई, जो कि उनकी और आपकी थॉट इकट्ठी हैं। और इसके बाद मैं ये देख लेती हूँ कि ये जो दुआएं आप कर रहे हैं ना मैनिफेस्ट, ये मेरा मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। मुझे तो लगता है हेरो फ्रेंड के साथ मुझे तो लगता है डिवाइन ने आप दोनों को चुन लिया, तभी तो यूनिवर्स में सोलमेट की एनर्जी आ रही है, तभी तो लवर्स की एनर्जी आ रही है। प्यार बहुत पक्का और पकीज़ा प्यार है। से अगर मैं हिंदी ज़ुबान में बोलूँ तो उसे क्या कहते हैं हिंदी में? शुद्ध, है ना, शुद्धता वाला प्यार है। अगर मैं गलत बोल जाऊँ तो भाई सॉरी, मुझे हिंदी आती नहीं है, लेकिन अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो मैं कहूँगी बहुत पाकीज़ा प्यार है, मियाँ बीवी वाला प्यार है। ठीक है, तो आप राधा कृष्णा या पता नहीं राधा सीता की जोड़ी, कुछ इस तरह की आपकी जोड़ी है, वो आप देख लो कि आप अपने भगवान को कैसे करते हो। मुझे एक अरसा हो गया इंडिया की फिल्में देखे हुए, लेकिन अगर मुस्लिम हो तो भैया क्या बात है, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे और जल्द से जल्द आपको इस पाक पकीज़ा बंधन में लेकर आए। और अगले साल मैं अपनी रीडिंग में, किसी भी रीडिंग में आप आके कहो कि निदा आपी हमारी शादी हो रही है और ये देखिए हमारे नन्हे मुन्ने 2 ट्विंस बच्चे पैदा हो रहे हैं। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी निदा आपी ने दुआ दिया ना। और अगर आप लोगों में से कोई नॉन मुस्लिम है तो भाई मैं आपके लिए भी यही दुआ करूँगी कि आपको भी आपकी सच्ची और पक्की मोहब्बत मिले। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे ये बताइए कि ऐसे में मेरे पर्सन जो इस वक्त व्यूअर्स जो इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उनको क्लियर मैसेज दीजिए कि सारा दिन की थॉट में क्या उनके पर्सन, मुझे यहाँ पे वो एक्शन लेते नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, दुआएं मांगते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पे अपने आप को छोड़ा हुआ है कि सारे मामले जब आप अल्लाह पे छोड़ देते हो तो फिर सारे रास्ते खुद ब खुद क्लियर होते हैं। ज़मीन की एनर्जी से लेके अपनी विशेस को आप आसमान तक भेज रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत कुछ जब आप डिवाइन पे छोड़ते हो डिवाइन आपके लिए अच्छा ही करता है। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं कि मेरे पर्सनस के लिए क्या है कम्युनिकेशन क्लियरली। अगर आपके पर्सन का यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया था कि वो कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ, तो आपने बात क्लियरली करनी है। मुझे रात अब से जब रीडिंग रेजोनेट होगी तो मुझे आने वाले तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर, या समझ लो कि 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते की मैं रीडिंग का टाइम देती हूँ, वैसे टाइमलेस होती है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने से गुजरे 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 8 घंटों के अंदर अंदर मुझे आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आती नज़र आती है। तो थोड़ा सा ईगो शीगो मत दिखाना, बात को प्यार से सुन लेना और उसके बाद अपना पॉइंट रखना कि मुझे आपसे ये चाहिए। नो, देखा, ईगो मत दिखाना, ठीक है। अपनी कोई ज़िद मत कर लेना कि जिद की वजह से अगर कोई एटीट्यूड वगैरह दिखाया, कोई गुस्सा वगैरह दिखाया या कोई सवाल या शर्त रखी तो अभी मत रखना। थोड़ा सा आप मैनेज करोगे तो उसके बाद आपके लिए आ जाएगा अबंडेंस। नो के बाद वक्ती तौर पे अपने आप को मैनेज कर लो और उसके बाद आपके लिए जवाब आ रहा है अबंडेंस, ढेर सारी खुशियाँ, मियाँ बीवी का रिश्ता, दौलत, मोहब्बत, शोहरत। बिरयानी को छोड़ देना, ये नो आया बिरयानी के लिए, ठीक है। आपने तो तंदूरी चिकन खाना है, तो तंदूरी चिकन खाना, तो बी असर्टिव हो, जो अपने बी असर्टिव की एनर्जी में आओ अबंडेंस को पाने के लिए, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो सिर्फ अभी सुबह से लेकर रात तक में इस एनर्जी में आपको कोई एक्शन दें, तो भैया सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्लेम द रीडिंग करो। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, या जिस भी डिवाइन को मानते हो वो मैसेज में लिख के जाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाओ और ये प्यारे से अंगूठे से लाइक का बटन दबा के जाया करो और अपने नियर डियर में शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि ये सदका जारिया है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको हील करने के लिए इतनी प्यारी वीडियोस लेकर आती हूँ, बाकायदा लॉजिक के साथ हर चीज़ को मिला के बताती हूँ, इसी तरह मुझे हील होने के लिए आपके कमेंट और शेयर और सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। मैं निदा मज़र, मौला वारिस, बाय।